तो आपको बताया जाएगा इंटर वालों को केमिस्ट्री में ठोसों में चुंबकीय गुण ठोसों में चुंबकीय गुण, उसमें आएगा अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व। तो ठोसों में चुंबकीय गुण क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दो प्रकार से गति करता है, कक्षीय गति और चक्रीय गति। कक्षीय गति यानी एक कक्षा में गति करना, और चक्रीय गति माने रुक रुक के गति करना, चारों तरफ रुक रुक के चारों तरफ गति करना। देखिए जब भी कोई ऋणात्मक कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यानी जब भी कोई ऋणात्मक कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबकीय गुणों को चुंबकीय आघूर्ण यानी टाउ म्यू जीरो या टाउ जीरो से व्यक्त करते हैं। ठोस पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह निम्न प्रकार व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, पहला अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से आकर्षित होता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मान निश्चित होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान इनमें निश्चित होता है। किसमें, अनुचुंबकत्व में। ठीक है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित होते हैं। जैसे आप आयरन देख रहे हैं, Fe पे 2 धनायन, क्रोमियम पर 3 धनायन, निकेल पे 2 धनायन, O2 आदि। ये इनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अयुग्मित होते हैं, यानी पूर्ण रूप से इनके कोष जो आपस में भरे नहीं रहते। फिर आता है प्रतिचुंबकत्व, डाईमैग्नेटिज्म। ठीक है, यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देता है। यानी चक्रण की दिशा विपरीत होने के कारण दूसरा जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, C6H6, बेंजीन, H2O आदि, या फिनॉल कह सकते हैं आदि। यह सब प्रतिचुंबकत्व के उदाहरण हैं। लौह चुंबकत्व क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हटा लेने के पश्चात स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें लौह चुंबक पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें लौह चुंबक पदार्थ कहते हैं। दूसरा, लौह चुंबकीय पदार्थों में धातु आयन छोटे छोटे खंडों में समाहित रहते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अव्यवस्थित रहते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन व्यवस्थित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी यह व्यवस्था बनी रहती है, जिससे लौह चुंबकीय पदार्थों से अस्थायी चुंबक बनाए जाती हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट या कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट ही कह सकते हो इसको आप, निकिल, क्रोमियम डाइऑक्साइड आदि, ये सब क्या होते हैं, लौह चुंबकत्व का एक उदाहरण है। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। NPN या PNP प्रकार के अर्धचालक आप कैसे पहचानेंगे। देखिए 12वें और 16वें वर्ग के तत्वों को मिलाने से भी अनेक प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, 13वें व 15वें वर्ग को तत्वों पर मिलाने पर अनेक अर्धचालक बनाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, फास्फोरस, गैलेनियम, आर्सेनिक etc। अब देखिए प्रश्न पहला मेरा, निम्न को N तथा P प्रकार के अर्धचालक में वर्गीकृत कीजिए। देखिए इंडेनियम से डोपित
जर्मेनियम, इंडेनियम से डोपित जर्मेनियम। आप जानते हैं 14वें 15वें वर्ग में, जो 14वें वर्ग में और 13वें वर्ग की अशुद्धि होती है, यानी जर्मेनियम में 14वें वर्ग में 13वें वर्ग की अशुद्धि होती है, जिसे पी प्रकार का अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, क्योंकि 13वें वर्ग को ही पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए, बोरान से डोपित सिलिकॉन और फास्फोरस से डोपित सिलिकॉन, इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का अर्धचालक है, पी प्रकार का या एन प्रकार का। अगर ये धनायन प्रदर्शित करता है तो पी प्रकार का अर्धचालक होगा, और ऋणायन प्रदर्शित करता है तो एन प्रकार का अर्धचालक होगा।